नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती पिछले कुछ समय से लगातार एक्शन में है। एक्शन में तो वो पिछले करीब 2 साल से हैं। उन्होंने लगातार मीटिंग्स की हैं, बैठकें की हैं, समीक्षा बैठक की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, 9 अक्टूबर की रैली की है। इसके बाद और तमाम उनके कार्यक्रम रहे हैं। और इसके अलावा एक्स पर जो उनका सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर वो लगातार सक्रिय है। हर मुद्दे पर बोलती हैं, हर मुद्दे को उठाती हैं, चाहे वो मुद्दा किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ हो। इसके बाद उन्होंने अभी हाल में जिस तरीके से पार्टी हित को ध्यान में रख के, संगठन को ध्यान में रख करके कुछ लोगों को पार्टी से बाहर किया, उसके बाद से तो वो लगातार चर्चा में बनी हुई है। और एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है बसपा के सामने कि आखिरकार 2027 में बसपा कितनी गंभीरता के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव को और पार्टी से बड़े चेहरों का निष्कासन कर दिया गया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया उन चेहरों पर जो बसपा के दिग्गज कहे जाते थे, जैसे कि धर्मवीर सिंह अशोक, जयप्रकाश सिंह और उपकार बावरा, इसके साथ ही साथ सरफराज राइन बाहर कर दिए गए। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही हमारे चैनल पर हमारे एडिटर सर का वीडियो देखा रणधीर सिंह बेनीवाल को लेकर के, उनका भी कार्य क्षेत्र बदल दिया गया। आखिरकार बसपा में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इसको जानने की बहुत ज्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार इस तरीके के एक्शन क्यों ले रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती कब क्या करती हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके बारे में किसी भी तरीके का कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। वो अपने फैसले खुद लेती हैं और पार्टी को ध्यान में रख करके, पार्टी के हितों को ध्यान में रख करके वो फैसले लेती हैं। और किस तरीके से कब क्या क्या लेना है फैसला, कब किस तरीके से चीजों को इधर से उधर करना है, किसी को हटा करके मंडल चेंज करना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, ये सब कुछ वे खुद ही जान सकती हैं। इसके अलावा कोई दूसरा जान नहीं सकता कि अब अगला कदम बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या होगा। देश में जितने भी गिने चुने जो दिग्गज नेता हैं, उनमें शुमार होती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। बहुत सीनियर, वरिष्ठ, और उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। लेकिन अपने पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने फैसले लिए हैं, उससे वो लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। वो दिल्ली चली गई, लखनऊ छोड़ करके, वहां अभी उनका जो कहना चाहिए आवास है वो दिल्ली में ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली से बहुत करीब है, लगा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा का गढ़ है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत करना बसपा की प्राथमिकता होनी चाहिए। शायद इसी वजह से वो दिल्ली प्रवास अपना बनाए हुए हैं और मंडलों की जो समीक्षा है वो कर सकती हैं। इसके अलावा अचानक औचक निरीक्षण भी वो किसी मंडल का, किसी बूथ का कर सकती हैं, जैसा कि उन्होंने 1 साल पहले बूथ को मजबूत करने के लिए जो आदेश दिए थे, इसके साथ साथ उसकी समीक्षा भी वो लगातार करती रही हैं। हो सकता है कि वहां पर ऐसा कुछ करे। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आई है कि अचानक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो किसी भी मंडल का, किसी भी बूथ का दौरा कर सकती हैं, निरीक्षण कर सकती हैं, या फिर समीक्षा बैठक बुला करके भी कर सकती हैं। तो जो भी बसपा के हित में होगा, 2027 के चुनाव के मद्देनजर हित में होगा, वो कर सकती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो लगातार समीक्षा बैठक तो कर ही रही हैं और उसमें रिपोर्ट भी ले रही हैं लोगों से। जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, इसे सभी लोगों से उन्होंने रिपोर्ट ली है, समीक्षा बैठकें ली हैं, और जिसमें भी कोई कमी या गड़बड़ी पाई है उसको बदला है, वहां से हटाया है, चेंजेस किए हैं। इतने बड़े बड़े चेंजेस भी कर दिए हैं कि पार्टी से बाहर तक कर दिए लोग। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त लगातार एक्शन के मोड में है। ऐसा एक्शन जिन्होंने उनको एक बड़ी लाइमलाइट में लाके खड़ा कर दिया है। बसपा हमेशा चर्चा में रहती है,
ऐसी कोई गतिविधि नहीं राजनीतिक जिसमें बसपा का जिक्र ना हो। आप खुद उठा करके देख लीजिए, आप पिछले इतिहास को उठा के देख लीजिए, आप साल दर साल के देख लीजिए, महीने दर महीने के देख लीजिए, जब बसपा की बात ना आई हो, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात ना आई हो। खास तौर पर अगर आप गौर करेंगे तो 9 अक्टूबर के बाद से जो बसपा चर्चा में आई है वो अब तक लगातार बनी हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले लोगों को चौंका देते हैं। अचानक ही वो कोई फैसला ले लेती हैं और उसके बाद उस पर फिर चर्चा होती है, उस पर फिर बहस होती है कि आखिरकार ये क्या हुआ, क्या चल रहा है। किसी को नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है बसपा के अंदर। 2027 के मद्देनजर चुनाव है, सबको पता है। बसपा अभी भी उसी फैसले पर अडिग है, उसी फैसले पर वो टिकी हुई है कि ये चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ेगी। गठबंधन जैसी स्थिति अभी कोई नहीं है, किसी भी तरीके का कोई बदलाव बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले में नहीं हुआ है। वो अकेले लड़ना चाहती हैं और अकेले ही अपने दम पर सरकार बनाना चाहती हैं 2027 की। अब आने वाले समय में कुछ परिवर्तन हो ना हो वो तो खैर समय बताएगा, और जहां तक उम्मीद है कि परिवर्तन संभव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। टोटली डिपेंड्स ऑन बसपा सुप्रीमो मायावती कि वो क्या करेंगी, उनके फैसले सिर्फ वही जान सकती हैं। तो अभी तक ये है कि अकेले लड़ना है 2027 का चुनाव। हालांकि स्थिति बसपा के सामने आसान नहीं है, चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को कैसे पार पाएगी बसपा, किस तरीके से, क्योंकि अभी कोई नई ज्वाइनिंग, किसी बड़े नए चेहरे की बसपा में एंट्री नहीं हुई है। उसका इंतजार है। इसके अलावा अपने आप को बहुत मजबूत करना है। आकाश आनंद की भी एंट्री अभी नहीं हुई है। अब हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ वो हैं तो शायद कुछ बदलाव हो। जैसा कि मैंने बताया कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई निकल के कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती जल्द एक्टिव हो सकती हैं। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में, चाहे वो भारत पर किए हों, राजपथ भारत पर, राजपथ उत्तर प्रदेश पर किए हों या फिर बुलंद आवाज पे किए हों, मैंने एक चीज हमेशा कही है, आज भी कह रही हूं और आगे भी कहती रहूंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज करना बसपा के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, उसके सामने चुनौती और बड़ी कर सकता है, क्योंकि बसपा का गढ़ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप मेरठ देख लीजिए, इसके अलावा बागपत है, आपका मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, बिजनौर है, हापुड़ है, नोएडा है, ये जो पूरी बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ये बसपा का गढ़ मानी जाती है। यहाँ बसपा बहुत मजबूत है। बसपा के का जो वोट शेयर है, वोट परसेंटेज है, यहाँ काफी हाई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में बसपा के कट्टर समर्थक, आप कह सकते हैं, इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ पर बसपा को पूरा ध्यान देने की जरूरत है। शायद उसी चीज को बसपा सुप्रीमो मायावती अब और ज्यादा एक्टिव करना चाहती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका दलित के साथ साथ मुस्लिम, इसके अलावा जाट, अगर ये कॉम्बिनेशन बसपा के साथ आता है तो बसपा बहुत मजबूत होकर के यहाँ पर उभर सकती है, और कई बड़ी जो सीटें हैं वो बसपा के, बड़ी संख्या में कई सीटें बसपा के खाते में आ सकती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अतीत में हो चुका है। जितना मुझे लगता है कि पूर्वांचल है, उससे कहीं ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और उसी पर ही बसपा मुझे लगता है कि अब फोकस करना चाहती भी है। बसपा सुप्रीमो मायावती का दिल्ली में होना और इस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लेना, इसके बाद अब जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि वो वहां पर कोई समीक्षा बैठक, कोई निरीक्षण, कोई औचक निरीक्षण, कुछ भी वो वहां पर कर सकती हैं कभी भी। तो ये सारी चीजें इस बात का इशारा करती हैं कि बसपा कितनी संजीदगी के साथ अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने के लिए किसी क्षण भी उतर सकती है। किसी भी क्षण घोषणा हो सकती है कि आकाश आनंद की
एंट्री अब उत्तर प्रदेश में होगी। अब वो पूरा दारोमदार जो है संभालेंगे और उनके कंधों पर होगा उत्तर प्रदेश का। और इस बात का इंतजार है लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो एक लंबे समय से इंतजार है। मैंने पहले भी बोला है, आज फिर बोल रही हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो, आकाश आनंद की एंट्री हो, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की एंट्री हो। लोग वहां पर उनको सुनना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, खुद से कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं, समर्थक मिलना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अब वहां पर जल्द ही आपको कोई बड़ी खबर, और ज्यादा बड़ी खबर आपको सुनने को मिले। तो कुल मिलाकर के बसपा सुप्रीमो मायावती पिछले 2-2.5 साल से लेकर के अब तक लगातार एक्टिव, फैसले चाहे जो भी हो, लेकिन लगातार एक्टिव हैं, लगातार खबरों में बनी हुई हैं, लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। तो मुझे लगा कि ये जो थोड़ा सा एनालिसिस है ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।